हमने देखा कि अगर आपने ज्ञान अर्जित भी कर लिया तो क्या, अनटिल एंड अनलेस वो भक्ति में क्यूमुलेट नहीं हो रहा, वो आपके भक्ति में आपको आगे नहीं लेके जा रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे जो होता है क्राउन चक्रा, जिसको हम कहते हैं सहस्रा चक्रा, आप देखोगे सहस्रा चक्रा जो होता है वो बिल्कुल लोटस की तरह खुलता है। भगवत गीता में भी आप देखोगे, जिनके पास भी भगवत गीता है शिला प्रभुपाद की, आगे सामने जो पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, उस पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन में भी एक साधु बैठे हुए हैं, जिनकी बॉडी बिल्कुल पतली हो चुकी है, बिल्कुल मतलब जिसको कह रहे हैं कंकाल है, और कंकाल के ऊपर हल्की सी स्किन दिख रही है। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्राण शक्ति को ऊपर खींचते हुए अपने शरीर के ये टॉप मोस्ट पार्ट से, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इस टॉप मोस्ट पार्ट से वो सोल को बाहर निकाल रहे हैं, है ना। तो ये सहस्रा चक्रा भी खुलता है, सहस्रा चक्रा से आपका सोल जो है बॉडी को लीव करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो लोग सहस्रा चक्रा अपना एक्टिवेट करते हैं, सोल वहीं से जाता है। लेकिन कई लोग क्या होता है, अपना सहस्रा चक्रा एक्टिवेट नहीं कर पाते। तो हमने कितने चक्रा किए, फर्स्ट चक्रा कौन सा था नीचे वाला, कौन बताएगा। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, मूलाधार के ऊपर कौन आता है। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठाना चक्र। उद्धव तुम बताओ, स्वादिष्ठाना के ऊपर कौन सा आता है। अभिषेक, अनिकेत, ममता, श्रेयस। पहले आता है मूलाधार, मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठाना, स्वादिष्ठाना के ऊपर मणिपुरा, मणिपुरा के ऊपर अनाहता, अनाहता के ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि के ऊपर ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्र, और उसके बाद सहस्रा चक्र। लेकिन क्या होता है, हम अपनी एनर्जी को ऊपर लेके ही नहीं जा पाते। तो क्या होता है, सोल आप देखेंगे ना, कई बार कई व्यक्ति जो होते हैं अपनी बॉडी लीव करते हैं ना, तो आप देखेंगे उन्होंने स्टूल या यूरिन पास किया होता है ना। कई बार जैसे बॉडी को साफ किया जाता है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, जो सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं या बहुत खराब लाइफ जीते हैं, उनका जो सोल होता है वो मूलाधार से ऊपर ही नहीं जा पाता। और वो मूलाधार से ऊपर नहीं जाता, तो उनका लाइफ सोल कहाँ से निकलता है, वो मूलाधार चक्रा से ही निकलता है। मतलब जब यमराज आते हैं यम दंड लेके और सोल को खींच रहे होते हैं, तो वो सोल को कहाँ से खींचते हैं, नीचे से। जो सोल लीव करता है बॉडी, वो कहाँ से लीव करता है, नीचे से। वो सोल बॉडी को लीव करता है। और वहां तब क्या होता है, स्टूल और यूरिन पास करते हैं, या कई व्यक्ति होते हैं जिनको एकदम से लूज मोशन शुरू हो जाता है जहाँ, और उसके बाद उनका डेथ होता है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो आपको व्यक्ति का पता चलेगा कि डेथ कैसे हुआ। ठीक है। जो ये जो होता है, जहां से अगर नीचे से सोल पास होता है ना, तो यू डोंट गेट अ गुड डेस्टिनेशन। या तो आप नरक में जाते हैं टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, या आप लोअर स्पीशीज में जाते हो, 84 लाख योनियों में जो नीचे वाली स्पीशीज में जाते हो, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, ऐसी योनियों में आप जाते हो। अगर आपका सोल ह्यूमन बर्थ लेके भी आपने चक्रास को एक्टिवेट नहीं किया, तो आपका जो सोल है वो नीचे से पास ऑन हो जाता है। देन जो थोड़े से मीडियोकर लाइफस्टाइल में रहते हैं, कि ठीक है थोड़ी भक्ति कर ली, थोड़ा सा ये कर लिया, उनका सोल जो होता है, कईयों का अपर चक्रा से, हमारी बॉडी के जिसको कहते हैं नाइन, नाइन होल्स है ना। दो आंखों के छिद्र, दो नाक के, एक मुंह का, दो कान के, एक रेक्टम, और एक आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो होता है, जहां से। तो ये नाइन नाइन होल्स हैं बॉडी से, जहां से सोल लीव करता है। अगर लोअर होल से गया, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वहां से गया, वजाइना से गया, या पेनिस से गया, या पीछे रेक्टम से गया, तो क्या होता है, सोल की जो डेस्टिनेशन होती है वो बहुत लोअर होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कामुक होते हैं, इनमें बहुत गुस्सा होता है। जो हमने ये छह, अभी हम आगे बात करेंगे ओ वैष्णव ठाकुर सॉन्ग में,
जो हम बात करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मधा, मत्सर्य, है ना, मोह, ये जो 6 एनिमीज हैं, जब आप ये ज्यादा कल्टीवेट करते हो तो सोल क्या होता है, आपके नीचे से जाता है। और नीचे से जाता है तो या तो आप नरक में जाओगे, जो 28 तरीके के नरक हैं, कि भाई पहले तुमने जो गलती करी है, तुम्हें जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी, वहां रेक्टिफाई होगे, जेल की सजा लेके फिर तुम बाहर आओगे। तो अब बाहर आके जब तक कमाओगे नहीं, तब तक ह्यूमन बॉडी मिलेगी नहीं, तो फिर तुमको लोअर स्पीशीज में जाना पड़ता है। वहां अपने जितने भी तुमने कर्मा किए हैं उसको भोगना पड़ता है, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना पड़ता है। हेल में क्या होता है, आपको पनिशमेंट मिलती है, आपके कर्मा वहां कट नहीं रहे, वहां पे आपको पनिशमेंट हो रही है कि भाई तुमने किसी का मर्डर कर दिया या क्या किया। मतलब एक होता है, जो गलत व्यक्ति होता है उसको क्या करते हैं, जेल में बंद करते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा उद्दंड होता है उसको जेल में क्या करते हैं, पीटते हैं, कि तू ऐसे रह, क्या करा है तूने, गलत किया है ना, उसको मारते हैं। या उसको सब लोगों से अलग करके एक अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। या फिर उसको खाना एक टाइम देंगे, जो बहुत ही उद्दंड व्यक्ति होते हैं। लेकिन जिन्होंने बाहर कुछ गलत किया होता है उनको क्या करते हैं कि तुम जेल में बंद हो। उसी प्रकार से अगर सोल बहुत गलत काम करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी करके, कि करप्शन कर दी, इतना झूठ बोल दिया, मर्डर कर दिया, ये नहीं देखा कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से किसी को हार्म होगा, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटॉक्सिकेट होके, बिल्कुल अपने अहंकार में, उसको ये नहीं पता चल रहा, गाली दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत ही बुरा कार्य कर रहा है। तो उसको क्या करते हैं, यमराज जेल में लेके जाते हैं। और जेल में जाके उसको, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उद्दंड है, उसको पनिश करते हैं। ये ले, अच्छा तूने जानवरों को ऐसे मारा, चल तेरे को कढ़ाई में जलाते हैं। अच्छा तूने किसी और पर स्त्री का साथ संग रखा, तूने लोगों के घर तोड़े, चला अग्नि की एक स्त्री बना के उसका आलिंगन कराते हैं। अच्छा तूने ऐसे नॉनवेज खाया, ऐसे फॉक्स से नॉनवेज खाया था, और एक पेड़ होता है जिसमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। तूने इतने सारे जानवर खाए, तो तू यहाँ पे लेट। और उसी प्रकार के जानवर की बॉडी फॉर्म किए हुए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और उसकी इंटेस्टाइन, उसका पेट चीर के, जैसे नरसिंह भगवान ने पेट चीरा था ना, वैसे ही उसका पेट चीर के उसकी इंटेस्टाइन्स खा रहे होते हैं उस व्यक्ति के सम्मुख, वो देख रहा होता है। और पता है हेल में कैसा बॉडी मिलता है, नरक में कैसा बॉडी मिलता है। हर जगह के लिए आपको अपना बॉडी मिला, हम अर्थ पे हैं, तो हमारा बॉडी अर्थ मटेरियल पंच तत्व से बना है, मैक्सिमम अर्थ और वाटर है ना। तो जो हेल में प्लैनेट होता है वो ऐसा बॉडी मिलता है, वो बॉडी मरता नहीं है, वो बॉडी मरता नहीं है, पर वो इतना पेन सहता है, उसमें प्रॉपर नर्व्स होती हैं। नर्व्स होती हैं तभी तो वो पेन सह पा रहा है, नसें हैं तभी तो उस पे ब्रेन पे सिग्नल जा रहा है वो पेन सहने का। और वो पेन सहता है, उसकी पूरी बॉडी ना तितर बितर हो जाती है, कट जाती है, म्यूटिलेट हो जाती है, एक एक ऑर्गन जो होता है वो टूट जाता है, गिर जाता है। उसको प्यास लग रही है, उसको पानी नहीं मिलता, उसका सारी जगह जो रात तक लहू लुहान होती है। और पूरी रात जैसे ही वो व्यक्ति सोता है, दर्द में चीखता है, या सो भी नहीं पाता, चीखता चिल्लाता है, सुबह तक वो बॉडी पूरी फिर जुड़ जाती है, पूरी हील हो जाती है, पूरी हील हो जाती है, कि अब सेकेंड डे ऑफ पनिशमेंट, और फिर वही उत्पीड़न से वो व्यक्ति जाता है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, ये कुछ इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। तो वो नरक झेलता है। फिर आपको जो नॉर्मल जेल की कैद क्या है, इग्नोरेंस। जब आप तमोगुण में होते हो तो वो भी एक जेल की कैद में है ना, अब बिल्ली की बॉडी में हो, आप इग्नोरेंस में ही तो हो, तमोगुण में भी हो, तो वो जेल की कैद है। वहां पे आपको अपना लाइफ टाइम दे दिया, जैसे जज साहब ने कहा कि तुमने गलत कार्य किया है ना, तुमने ऐसे झूठ बोला, करप्शन किया, चलो तुमको जो है 15 साल की सजा, उम्र। कईयों को क्या मिलता है, कईयों को उम्र कैद की सजा। तो वो क्या करते हैं, पूरा टाइम काटते हैं। ठीक है, ये जानवरों की बॉडी क्या है, ये जानवरों की बॉडी जो है, ये क्या है, ये इग्नोरेंस ही तो है कि नहीं। आपका ये क्या कहते हैं, तमोगुण की बॉडी तो है। आप उसमें कह दो, जानवर बोल नहीं पा रहा, कुत्ता बोल पा रहा है, बिल्ली बोल पा रही, अपनी नीड्स बोल पा रहा है, तो आप उस जेल में कह दो, और आपको वहां पे जो है
क्या लिखा है? और जो लोग बहुत बातें बनाते हैं उनका बेटा विशुद्धि चक्र वीक होता है, वो देखेंगे ना आगे अभी। तो भूत बनते हैं ये, हम्म, क्या कह रहे हो? जो भूत बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, वो ही बोल रहा हूँ मैं। भूत बन जाते हैं वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि आपने अपना जो सोल है ना, आपने कोशिश करनी है कि आपका सोल जो है ऊपर वाले पार्ट से जाए, आईज से जाए, नोज से जाए, मुंह से जाए, ईयर्स से जाए। और सबसे बेस्ट क्या होता है? सहस्रा चक्र। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? जब आपका क्राउन चक्र खुलता है। लेकिन ये बहुत रेयर फिनोमिना होता है, और ऐसे लोग जिनका सहस्रा चक्र खुलता है वो अपना सोल खुद, इनको इच्छा मृत्यु होती है, ये अपना टाइम डिसाइड करते हैं कि हाँ अब मुझे मृत्यु के आलिंगन करना है, अब मुझे मरना है। दे कैन डिसाइड देयर टाइम ऑफ लीविंग द बॉडी, जिनका सहस्रा चक्र खुलता है। जैसे हमने एक बुक पढ़ी थी, सॉल्टेड ब्रेड। आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, एक नमकीन ब्रेड करके कहानी है। उसमें दो व्यक्तियों की कहानी है जो रशियंस होते हैं, और उस समय ये शिला प्रभुपाद के मिशन से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल और प्रभुपाद की जितनी भी बुक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, उस समय यूएसएसआर का होता है और ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं। तो ये अंडर कवर होके ये सारा काम करते हैं, क्योंकि अगर इनके बारे में किसी को भी पता चल जाएगा तो इनको जेल हो सकती है, इनको उम्र कैद की सजा हो सकती है, इनको मेंटल असाइलम में जाके शॉक देते हैं, या साइबेरिया जैसी जगह पे भेजते हैं। साइबेरिया जो है दैट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। वहां पे बहुत ठंड होती है, और वहां पे पोलर बियर्स रहते हैं। भालू रहते हैं, जो पोलर भालू होते हैं ना वो रहते हैं, और वो बहुत खूंखार होते हैं। तो वहां जाके इनसे जो है स्लेवरी कराई जाती है, इनसे क्या कराया जाता है, नौकर बनाया जाता है, इनको वहां के जेलों में बंद किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता होता। तो ऐसे ये दो व्यक्तियों की कहानी है जो प्रभुपाद की किताबें वितरित करते समय पकड़े गए, और इनको क्या किया गया, इनको जेल में बंद किया गया, और इन्होंने फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इनको जानबूझ के नॉनवेज फूड सर्व किया जाता था, तो ये नहीं खाते थे। फिर ये क्या करते थे, ब्रेड खाते थे, सूखी ब्रेड खाते थे। और फिर क्योंकि इनको माला करनी होती थी तो ये क्या करते थे, उस ब्रेड को थोड़े से पानी में डिबो के सूरज की, अपनी जेल की जो डंडियां होती है, एक विंडो होती है, उधर रख दिया करते थे, ताकि सूरज की रोशनी में और हवा बन के वो यू नो थोड़ी ठीक हो जाए। और फिर क्या करते थे, अपने जो चादरें इनको मिलती थी कवर करने के लिए, ठंड ना लगे, उस चादरों में से धागा निकाल के वो पिरोते थे उन ब्रेड्स को, और वो 108 की बीड्स बना के माला उस पे जपते थे हरि नाम की। एक बार कभी कभार वो पकड़े भी जाते थे तो वो क्या करते थे, उसी माला, वो बहुत टाइट हो गई तो उससे उसको मारते थे, मुंह पे मारते थे। ठीक है। कई बार इनके समक्ष नंगी नंगी औरतों को खड़ा कर देते थे कि चलो इनमें काम जागृत हो जाए। तो ऐसे ये दो लड़कों की कहानी है। इनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिया गया कि तुम छोड़ दो, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है, कृष्ण भक्ति छोड़ दो। कई लोगों ने, रशिया में जब ये सारा चल रहा था, कई लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे प्रभुपाद के मिशन के लिए। और कई लोगों की हालत इतनी खराब कर दी गई थी, इंजेक्शंस लगते थे। एक जेलर था वहां पे, वो आके ऐसे ही सोते हुए व्यक्ति को ऐसे बिना उनका कोई बिना कोई उनका दोष, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे बाल पकड़ के बाहर ले आता था और मारता था बेल्ट निकाल के। कई बार उनके ऊपर पेशाब कर देते थे, कई बार स्टूल पास कर देते थे, कई बार उनको जूते, उनका जो मुंह होता था अपने जूते के नीचे यूं करके रगड़ते थे कि तुम छोड़ दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, हम तुमको बहुत बड़ा बंगला देंगे रहने के लिए, हम तुम्हें लड़की देंगे, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट है, तुम चलो ये छोड़ दो। तो वो लोगों ने इतना सहा, इतना सहा। एक जेलर होता था, वो कहता था मैं आज कृष्ण भक्तों को मारूंगा, क्योंकि रोज मेरी बीवी पूछती है कितने कृष्ण भक्त को मार के आए हो, उतनी ही मुझे रोटी देती है वो, तो आज मैं उसको बताऊंगा कि मैंने इतनों को मारा, तू आ। तो कईयों की पूरी जिंदगी के लिए डिफॉर्मिटी आ गई, कमर टूट गई, दांत टूट गए, आंखों में पार्शियल ब्लाइंडनेस आ गई। मतलब लिटरली टॉर्चर किया गया था, उनको जलाया गया था, फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के मिशन के लिए नो नहीं कहा, उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को मना नहीं किया। वो क्या खाते थे, सिर्फ ब्रेड खाते थे, इतने सालों तक वो व्यक्ति वही रहे। उसमें से जो एक व्यक्ति था,
उसको, उसने अपने आप को पूरा किया, नहीं हम प्रभुपाद के लिए ही हैं, हमें अपने गुरु महाराज का जो है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो हमें दीक्षा मिली है, हमें बहुत स्ट्रांगली उसको फॉलो करना है। और उस व्यक्ति का क्या हुआ, उसको टीबी हो गया, तो उसको अस्पताल में डाल दिया गया। और वहां पे भी अस्पताल में नॉनवेज फूड होता था तो वो नहीं खाता था, उसको इतना, टीबी में क्या होता है, बहुत पतले हो जाते हो, आपसे खाया पिया नहीं जाता, और इतनी स्ट्रांग दवाइयां दी जाती हैं। टीबी के मरीजों को अपनी खुराक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को जो था, वो उनको बोलता था, जेलर्स को जाके या डॉक्टर को, कि आप मेरे को नॉन वेज मत दो, मैं नहीं खा सकता, प्लीज आप मेरे को ना एक उबला हुआ आलू दे दो, मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, मेरे को सिर्फ एक या दो उबले हुए आलू दे दो, मैं अपना पूरा पूरा दिन काट लूंगा। लेकिन वो व्यक्ति इतने कठोर थे, इनका हृदय इतना कठोर था। हाँ, सची सुता दास उनका नाम था। वो इतने कठोर थे कि वो देते ही नहीं थे। और क्या हुआ, उस व्यक्ति को एक टाइम, उसके साथ एक और व्यक्ति भी एडमिट था, उसको कोई और बीमारी थी। तो वो देखता था, वो कहता था ये पागल है क्या, ये इतना इतना कठोर पनिशमेंट क्यों सह रहा है, खा ले नॉनवेज, ठीक हो जाएगा बाहर जाके। अब तो निकलने का भी ऑर्डर आ गया कि एक आध महीने में इन सबको रिहा कर दिया जाएगा, जीवित तो रहना है। लेकिन वो कुछ नहीं करता था। फिर एक बार क्या हुआ, वो जो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को देख रहा था, वो कहता है एक दिन मैं ऐसे सो के, मेरी आंख खुली, और मैं जस्ट ऐसे, सुबह का वक्त था, मुझे नहीं पता 3-4 बजे होंगे क्योंकि सब शांति थी। तो मैंने देखा सामने वो सागो, जो जो बीमार है, जिसे टीबी है, वो उठ गया है। और उसने क्या किया, एक मग्गे में पानी भरा और वो अपने सर पे डाल दिया, और एक मग्गे से वो नहा लिया। फिर उसने अपनी बॉडी पहुंची, और जो वाइट कलर की बेडशीट होती है ना हॉस्पिटल्स में, जो बिछी होती है, वो निकाली उसने, और उसको पूरी कमर पे बांध लिया, जैसे वैष्णव धोती बांधते हैं। और फिर उसने क्या किया, टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट से पता नहीं उसने अपनी बॉडी पे वी के मार्क्स बनाए। अब उसको क्या पता उसने वैष्णव तिलक बनाए। तो कह रहे यहाँ पे तिलक, यहाँ पे वी का निशान लगाया, यहाँ पे लगाया, छाती पे, पेट पे, कमर पे, ऐसे अपना टूथपेस्ट मल रहा था और कोई डिजाइन बना रहा हूँ। और उसके उपरांत वो क्या किया, पद्म मुद्रा में बैठ गया। पद्म मुद्रा क्या होती है कि लोटस फ्लो में, जैसे हम आलती पालती मार के बैठते हैं, वैसे बैठ गया। और फिर कुछ समय के बाद वो कुछ चैंट कर रहा था, मंत्र बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, मैं प्रयास कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसके लिप्स मूव होने बंद हो गए, उसकी सांस बंद हो गई। और मैंने उसको कहा, सागो 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 सागो। और उसने कुछ नहीं किया। और जब हमने उसको टच किया, मैंने उसको ऐसे हिलाया, तो उसकी बॉडी यूं गिर गई। तो वो क्या था, उसने प्राण त्याग दिए। तो वह व्यक्ति जो था, जब छूटा, उसने स्पेशली ये जाके कृष्णा कॉन्शियस टेम्पल देखा, और वहां जाके उन व्यक्तियों को बताया कि ऐसे उसने छोड़ा, मैं भी कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ। तो सागो ने क्या किया था, अपने प्राण कैसे त्यागे, उसको पता चल गया था। तो उसका, इसका मतलब ज्ञान चक्र खुल गया था, तभी सहस्रा चक्र खुल गया। जो उसने अपना सोल को, ही कुड सेंस कि नाउ इट्स द टाइम फॉर मी टू लीव द बॉडी। इतना ग्लोरिफाइड पासिंग था उसकी, इतनी ग्लोरिफाइड डेथ थी कि भगवान का नाम करते हुए स्वयं प्राण त्याग में। तो ये क्या होता है, जब हमारे ऊपर के चक्रास खुलते हैं, जितनी एनर्जी ऊपर फ्लो होती है, मूलाधार चक्रा से लेके स्वादिष्ठाना चक्रा तक, सॉरी सहस्रा चक्रा तक, जितनी एनर्जी ऊपर फ्लो होती है, उतना ही हम हेल्दी रहते हैं, उतना ही हमें डिप्रेशन नहीं आता, उतना ही हमें एंगर नहीं आता, उतना ही हम खुश रहने का प्रयास करते हैं, हम खुश रहते हैं। लेकिन जितनी हमारी एनर्जी नीचे जाती है, मूलाधार चक्र की तरफ जाती है, हम कोई भी ऊपर वाला चक्र एनलाइटन नहीं कर पाते। तो और हमारे प्राण भी अगर मूलाधार चक्र से जा रहे हैं, तो ये जीवन भी बर्बाद है। ये जीवन भी बिना नींद के इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, गोलियों पे चलेंगे, शुगर हो जाएगी, बीपी रहेगा, हर प्रकार की बीमारी होएगी। और फिर भी आपका सोल जो है नीचे से जाएगा, तो या तो नरक का द्वार खुला होगा, या फिर आपको लोअर स्पीशीज में जाना होगा। तो जब कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकाइदम द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोध तथा लोभ त्रय, इनको
त्यागना है। काम क्रोध लोभ क्या है, ये थ्री डोर्स टू हेल है। थ्री डोर्स टू हेल कैसे हैं? ये आपकी एनर्जी को ऊपर जाने नहीं देंगे, ये आपकी एनर्जी को क्या है, नीचे 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 पुल करेंगे, काम क्रोध और लोभ। और ये सारी चीजें कौन हेल्प करता है हमें ये कंट्रोल करने के लिए? ये हमारे गुरु महाराज हेल्प करते हैं। जितना इसका क्या रेमेडी है, इसका एक ही रेमेडी है, हरि नाम। जितना जो हम कहते हैं ना, चैंट एंड बी हैप्पी, ये पूरा चक्रा का नॉलेज मैंने दिया है। चैंट एंड बी हैप्पी कैसे साइंटिफिकली वर्क करता है। जब आप चैंटिंग करते हो तो आपकी ये एनर्जी जो है आपके चक्रास करते हैं। वाई आपकी बीड्स में 108 चक्रा, 108 का ही क्यों मन के होते हैं? 109 क्यों नहीं होते, या 107 क्यों नहीं होते, 101 क्यों नहीं होते? क्योंकि ये तो मैंने बताया 7 मेन चक्रास है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में और भी चक्रास होते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में प्रेशर पॉइंट्स नहीं कहते, वो भी एक्चुअली हमारी बॉडी के चक्रास ही होते हैं, जिनको दबाने से आप स्टिमुलेट होते हो। तो हमारी बॉडी में टोटल 106 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 106, 106। और दो चक्रास जो होते हैं बाहर होते हैं। तो हर मनके पे जब हम हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो एक एक मंत्रा आपके एक एक चक्रा को जो है स्टिमुलेट करता है, उसको एनर्जी देता है। 106 चक्र आपकी बॉडी के अंदर और दो चक्र आपकी बॉडी के बाहर, वो आपके पर्सनल चक्र हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक चैंटिंग नहीं करते, तो अगर आप एक मन का स्किप कर देते हो, चार मन के स्किप कर देते हो, तो सोचो आपके कितने चक्रास की एनर्जी चली गई, आपने उन कितने चक्रास को एनर्जी नहीं दी। तो इसीलिए ये साइंटिफिक है कि जितना आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, उतने आपके चक्रास जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। और उतने ही आपकी जो एनर्जी होती है वो आपके, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपको हिस्टीरिया नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता, या आपको कोई भी डिसीज, आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द, जितना सुपरफिशियल चक्रास का नॉलेज था वो आज क्लास में मैंने दिया, है ना। हाँ सान्या, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अगर प्रश्न है तो बोलना, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हमारे जो बताओ। प्रश्न हाँ। एक्चुअली जो हम जैसे हम माला पे करते हैं, ठीक हम्म। है, बट वही अगर नाम जब हम काउंटर पे करें तो उसका वही इफेक्ट होता है जैसे नहीं हम जो माला नहीं पे नहीं करते नहीं नहीं नहीं, माला पे जब आप करते हो ना, तो चैंटिंग, ये दोनों चीजें यूज होती हैं। जब आप इसको करते हो, आप इसको प्रेस करते हो, आप यूं करते हो, जब आप माला को टच करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्टिमुलेशन जाता है आपके हार्ट में, हार्ट स्टिमुलेट होता है। तो ये वाली जो फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर का सीधा लिंक जो है आपके हार्ट पे है। तो जितनी बार आप माला करते हो, ऐसे रगड़ते हो रगड़ते हो रगड़ते हो, तो वो आपके जो टच से चीजें जाती हैं। अब आप, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी काम के सिलसिले में बाहर गई है, विदेश गई है, या दूसरी सिटी में है, उस बच्चे को बुखार, मेरे पास खुद का एक केस है, एक ऐसा ना, एक छोटी सी लड़की थी, उसका, उसकी मम्मी का ना बैंक में है, उसकी मम्मी का जो ट्रांसफर हो गया अमृतसर हो गया। अब वो उससे सेपरेशन ही नहीं बेयर कर पाई वो लड़की, और उसके क्या हुआ, लिवर के अंदर क्या हुआ, लिवर श्रिंक कर गया, और उसके जो लिवर के दो एंजाइम्स होते हैं जो मेजरली लिवर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, उसको हम SGOT SGPT कहते हैं। ये दो रिपोर्ट उसकी इतनी खराब आई कि उसके SGPT और SGOT ये दोनों जो होते हैं 30 से नीचे होने चाहिए, 30 से नीचे होने चाहिए। उस गर्ल के हजार हजार थे, एक 1,000 था, एक 2,000 था, ऐसा उसका लिवर था। डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, एक ऐसी बीमारी जिसमें इसकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी जो है इसके लिवर को तबाह कर रही है। मतलब इंडियन पुलिसमैन क्या है, इंडियन सिटीजन्स को मार रहा है। मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करती है, बाहर के डिसीजेस को फाइट करती है ना। आपकी आपके भारत की जो सोल्जर्स होंगे वो पाकिस्तानियों को मारेंगे, लेकिन अगर भारत के सोल्जर्स भारतीयों को मारने लगे तो फिर भारतीय व्यक्ति जाए कहाँ? तो ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है कि जिसमें आपकी बॉडी का जो खुद का फाइटिंग सेल्स होती हैं, आपकी बॉडी की हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं।
तो उसके साथ ये हो रहा था। तो जब मैंने उसका केस लिया तो मेरे को पता चला कि वो बार बार कहती है, मेरी एक ही विश है कि मेरी मम्मी जो है मेरे पास रहे यहाँ। तो मुझे समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उसकी मदर से पूछा, आप, वो हमेशा कहती, मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी ऑफिस छोड़ दे। मैं कहा बेटा सुबह जाती है शाम को आ जाती हैं तो क्या हुआ। तो तब मुझे पता चला नहीं, उसकी मम्मी का ट्रांसफर जो है लुधियाना हुआ हुआ है। और वो बेचारी 6-8 महीने से वो इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतना ज्यादा उसने वो सेपरेशन वो फील किया कि वो ठीक नहीं हो पा रही, वो रोती है, उसको उसने सारे इमोशंस अपने हृदय में दबा लिए। तो उसकी मम्मी कहती है, मैं रोज इससे फोन पे बात करती हूँ, मैं रोज इससे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, रोज मैं इससे 1 घंटा बात करती हूँ। तो लेकिन उस बच्चे को कोई फर्क ही नहीं था। फाइनली जब हमने उसको मेडिसिन दिया, थोड़ा समझाया, तो उसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अब बिल्कुल कंट्रोल में है। उसका लिवर का जो लोब श्रिंक हो गया था वो भी अब थोड़ा बड़ा हो गया, उसके जो एंजाइम्स बड़े हुए थे वो भी अब नॉर्मल लिमिट में आ गए हैं। ये दवाई से हुआ। लेकिन मैंने, उसकी मम्मी ने मेरे से पूछा कब तक इसकी दवाइयां चलेंगी। मैंने कहा जब तक आप वापस नहीं आओगे। क्योंकि फोन पे की हुई बात, वो आपका जो हाथ का स्पर्श है, आपकी बेटी को गले लगा के सुलाना, उसको स्टोरीज के गाना, उसको खाना खिलाना, वो 5 साल की लड़की है, छोटी सी लड़की है, बहुत सुंदर, सुविशा नाम है उसका। तो उसको ऐसा जो आप आलिंगन करते हो, आप उसको टच करते हो, या आप उसको यू नो जो प्रेम से उसका सर थपथपाते हो, आप फोन पे चाहे 1 घंटा बात करो, 2 घंटा बात करो, वो जब तक स्पर्श नहीं करोगे तब तक उसको वो मजा नहीं आएगा। आज उसकी मम्मी का ट्रांसफर हुआ, अभी मेरे को, अभी वो मेरे से कब मिल के गई है, मंडे ट्यूसडे में ही नहीं नहीं नहीं, सैटरडे मिल के गई है शायद। हाँ, यही पिछले हफ्ते मिलके गई। उसने कहा मेरी मम्मी का ट्रांसफर, हाँ गुड फ्राइडे वाले दिन छुट्टी था ना, तो गुड फ्राइडे वाले दिन मिलके गई और उसने मेरे को बताया कि मेरी मम्मी का ट्रांसफर हो गया ना। मुझे पता चला कि अब वो जल्दी से ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो माला, ये पूरी कहानी बताने का ये है कि जब तक वो प्रेम का स्पर्श नहीं होएगा, काउंटर पे वो स्पर्श नहीं होता, वो स्पर्श होता है आपकी माला पे। तो प्रयास कीजिए कि आप माला पे करें। और माला पे करते हैं तो आपकी 5 सेंसेस हो जाती है, जो कृष्ण नाम चैंटिंग में होता है। आपके हैंड स्किन टच हो रही है, ठीक है। आपकी आईज जो है भगवान के सुंदर विग्रह को देख रही होती है, क्योंकि उसके सामने चांट करना चाहिए। आपका मुख से भगवान का हरि नाम निकल रहा है, तो आपकी जीभा जो है चैंटिंग में है। और वही हरि नाम अपने कानों से आप सुन रहे हैं, तो आपकी हेयरिंग सेंस भी आपकी हो गई। तो ऑल द 5 सेंसेस जो है आपकी उसमें जाती है। जब आप पूरी 5 सेंसेस किसी चीज में डालते हैं तो वो चीज बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है, वो एक न्यूरल नेटवर्क आपके दिमाग में बना लेती है। वो न्यूरल नेटवर्क से क्या होता है, वो परमानेंट बन जाती है ना। कई लोग कहते हैं कि माता जी हमें याद क्यों नहीं रहता, हमें चीजें याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि आपकी सेंसेस डाइवर्टेड है। आप जब लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी कुकिंग चल रही है, आप लेक्चर सुन रहे हैं तो पीछे से म्यूजिक चल रहा है, आप लेक्चर सुन रहे हैं तो साथ में चल कह रहे हैं कोई होमवर्क भी कर रहे हैं, नोट्स भी कर। जब तक आप 5 सेंसेस नहीं डालते तब तक आपको नहीं करना। तो एक और प्रश्न आया मुस्कान पांडे का कि तुलसी बीड्स मोर इफेक्टिव है या नॉर्मल बीड्स की माला। कायदे से तुलसी बीड्स मोर इफेक्टिव है, लेकिन तुलसी बीड्स के ऊपर अपराध होने की क्षमता कुछ ज्यादा हो जाती है। तो वी शुड फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन द नीम बीड्स। ठीक है। जब हमारे गुरु महाराज हमें तुलसी दें, जब हम अच्छे से 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हों, तब हमें तुलसी बीड्स लेना चाहिए। तुलसी से इफेक्ट बहुत पड़ता है, लेकिन प्री मेच्योर अवस्था में मेरा ऐसा मानना है नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो जब हम अच्छे से चैंट करते हैं, जब हम अच्छे से हर चीज भक्ति करते हैं, भगवान का विग्रह करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को मूल आधार चक्र से स्वादिष्ठा सॉरी सहस्रा चक्र तक लेके जाते हैं। और यदि हम ज्यादा भौतिक चीजों में रहते हैं, ज्यादा मटेरियलिस्टिक बनते हैं, तो हमारी एनर्जी है नीचे ड्रेन हो जाती है। तो यही आज का टॉपिक था जो मुझे लेना था, और कल हम ओ वैष्णव ठाकुर में करेंगे। हमने देख लिया जो वैष्णव ठाकुर सॉन्ग ने दिया गया है, 6 तरह के वो काम क्रोध लोभ मधा मत्सर्य, है ना, ये मोहा,
ये जो 6 एनिमीज हैं, ये हमें कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और हमने देखा कि चैंटिंग करते हैं, पर चैंटिंग करके भी कई बार हम नहीं डिस्ट्रॉय करते। तो हमें क्या करना है, अपने श्री गुरु के श्री चरणों में जो है प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कि मैं इनसे ओवरकम कर जाऊं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, बस आई आई विल एंड द क्लास है नाउ। हाँ जी, बोलो उद्धव, बोलो क्या प्रश्न है। टाइप कर रहे हो? ओके। और किसी का प्रश्न अभी तक, किसी को क्लास समझ आ गई सबको? अभिषेक, ममता, जतिन, बोथ, अनिकेत। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे आपने अभी स्टोरी सुनाई थी कि उन्होंने सीधा माला ली, माला करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है ना? तो वो चक्रास की मदद से है। नहीं, बट चक्रास की मदद से नहीं, चक्रास से मैं कोरिलेट कर रही हूँ कि आप, उन्होंने कोई चक्रास की मदद से, और उनके हाथ में माला नहीं थी उस समय, उन्होंने पद्म उसमें बैठ के और अपने प्राण त्याग दिए। आपको जब आप हरि नाम लेते हो तब आपको चक्रास का नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि कृष्ण टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके सारे चक्रास ऑटोमेटिकली वो करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है, अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, है ना। ही वॉज नॉट थिंकिंग कि मैंने अपनी लाइफ फेयर ऊपर लेके गई। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो जो योगी होता है उसको ये मेहनत करनी पड़ती है अपनी एनर्जी को ऊपर खींच के, आंखों के बीच में स्थिर करके लाइफ फेयर को, आधी आंखें खोली आधी आंखें बंद, बॉडी पे बहुत कम कपड़े, एंड कुशाग्रास के ऊपर बैठा हुआ, फिर वो मेडिटेट कर रहा है, ना वो उसकी आंखें पूरी खुली हैं कि वो सामने का दृश्य देख पा रहा है, ना उसकी आंखें पूरी बंद है कि वो निद्रा में चले जाए। आधी खुली आधी बंद आंखें लाइफ फेयर को अपनी जहाँ बिंदी लगाते हो ज्ञान चक्रा पे स्थिर करके, फिर भगवान का नाम लेते हुए योगी अपने प्राण सहस्रा चक्रा से त्यागता है। हमको इतना ज्यादा नहीं करने का, जब ये योगी करते हैं, ये जो नॉलेज है ये योगियों की नॉलेज है जो मैंने शेयर करी। जो अब मैं बता रही हूँ, जब हम हरि नाम करते हैं, वी बिकम सो ब्लिसफुल, सो हैप्पी, वी बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ कृष्णा, जैसे अर्जुन बन गया था। फिर कृष्णा की मर्जी है वो कुछ भी करे। ठीक है, अब आगे बोलो सान्या, क्या प्रश्न है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि हम मतलब जैसे वो तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, तो उनके लिए इजी था उच्च अपना कोटि के प्राण कहाँ थे? 21 साल के थे, 20 साल के थे, 24 साल में साधना सिद्ध करके गए। साधना पर सिद्ध ऐसे में आपको हम अपने गुरु महाराज के अगर हम चाहें इंस्ट्रक्शंस तो। में दृढ़ विश्वास था। 21 साल के थे, जेल हुई, 21 साल में दीक्षा हुई थी, 24 साल में तो प्राण त्याग दिया उन्होंने। ये तो आपकी गुरु निष्ठा के ऊपर है ना, कि आपने गुरु निष्ठा कितनी है। उद्धव का प्रश्न है, माता जी जिनकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई तो वो अपने गुरु महाराज से, 1 मिनट, उन्हें पता नहीं है कि हम उनसे दीक्षा, वो कैसे प्रे करें। तुम्हारा, मुस्कान और उद्धव का एक ही प्रश्न है ना, कि गुरु महाराज से अभी दीक्षा नहीं हुई तो क्या करें। आपको क्या है, दीक्षा का मतलब ये नहीं है एज सुन एज यू थिंक ही वांट्स टू बी माय गुरु वो आपका संबंध बन जाता है। इट्स अबाउट द हार्ट। यहाँ पे फॉर्मल एप्लीकेशन अंगूठा लगा के पेपर्स नहीं, डील नहीं होता। इट्स बाय हार्ट। ठीक है, आपके हृदय में चित्त गुरु कृष्ण तो बैठे हैं ना, और आपके गुरु महाराज के हृदय में चित्त गुरु कृष्ण बैठे हैं। अगर आप सिंसियरिटी दिखाओगे तो दोनों चित्त गुरु स्टिमुलेट हो जाएंगे और आपको मिला देंगे। तो इसमें ज्यादा मत्था पर्ची नहीं करने का। हाउ टू कॉल कंट्रोल काम क्रोध एंड लोभ, दैट इज द टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। काम क्रोध और लोभ को कैसे कंट्रोल करना है, श्रेयस ने प्रश्न पूछा है, दैट इज द टॉपिक फॉर सब्सिक्वेंट क्लासेस। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ उद्धव एंड ममता इज दैट, कि हमारे गुरु महाराज से कैसे संबंध होगा। आपके पास, सी, मेरे गुरु महाराज से एक बार प्रश्न पूछा गया, मेरे गुरु महाराज से पूछा गया कि मेरे गुरु महाराज की ना व्यास पूजा सेलिब्रेशन था। तो उनसे एक व्यक्ति ने कहा, गुरु महाराज आई एम वेरी हैप्पी, मैं फर्स्ट टाइम आपकी व्यास पूजा सेलिब्रेशन में आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में मेरी फोटो नहीं है,
उन्होंने कहा है आपकी, हाँ हम रोज उसको सर्व करते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माय फोटो एंड मी, क्या डिफरेंस है। एंड वो व्यक्ति फ्लैबरगेस्ट हो गया कि मैं इसका क्या आंसर दूं। हम यहाँ पे ना बहुत चिन्मय स्तर पे बात कर रहे, भौतिक स्तर पे बात नहीं कर रहे, कि जब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाके आई लव यू नहीं बोलूंगा तब तक शी वोंट नो। ये भौतिक स्तर है, आपको बोलना पड़ता है। शिला प्रभुपाद एक बार क्लास दे रहे थे और तमाल कृष्ण महाराज बैठे हुए थे, एंड शिला प्रभुपाद ने जस्ट यूं किया, जस्ट अपनी गर्दन यूं करी। तमाल एंड प्रभुपाद वॉज इन मायापुर, और वो गंगा जी के तट पर बैठ के दे रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज के हाथ में लोटा लिया, वो वहां पे गए, उन्होंने गंगा जल पड़ा, अंदर डुबकी मारी, अच्छा सा स्वच्छ गंगा जल लिया लोटे में, लेके आए, प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद जस्ट पिक्ड एंड ही ड्रिंक। ऐसा क्यों हुआ? ये गुरु निष्ठा है, आपका संबंध बन जाता है, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे दीक्षा लेने रह रहे हैं, आपके गुरु महाराज तो अंतर्यामी है, वो आपको देखते ही बता देंगे। कल की क्लास उद्धव तुमने सुनी नहीं ना, जो मैंने अपने गुरु महाराज के बारे में दी थी, इसीलिए तुम मेरे से ये प्रश्न कर रहे हो। ये कल मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। ममता प्लीज पुट दैट क्लास मेरे उस पे डाल दो, प्राइवेट चैनल, प्राइवेट लिंक पे दे दो, मैं फिर उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दूंगी। सो भैया कल ठीक है कब माता क्लासेस, जी। कल तो संडे था ना, कल तो नहीं होती। संडे को मैंने टेम्पल में दिया था। Mataji, if soul is full of knowledge and bliss, why would it come to this material world in the very first place? So these are all Bhagavad Gita questions. We have been rebel, अनिकेत, हम ना बहुत रिबेल थे। सोल के ऊपर माइंड है ना, बच्चा भी कितना कोमल होता है, इनोसेंट होता है, लेकिन मम्मी उसको क्या कहती है, बेटा कोई भी चॉकलेट देगा नहीं जाना, है ना, ग्रीड में मत पड़ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति चॉकलेट दिखाता है तो वो बच्चे को क्या करता है, किडनैप करके लेके जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट के उसमें आ गया। उसी प्रकार से कृष्ण वॉज देयर, कृष्ण हमको कह रहे थे बेटा माया आएगी, माया चॉकलेट दिखाएगी, नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। पर हम क्या थे, हमने वो चॉकलेट देखी, हमें लगा वाओ हमें वो चॉकलेट खानी है, और माया ने हमें झपट्टा, माया झपट्टा मार लेती है, तो माया ने हमें किडनैप करके यहाँ डाल दिया। ठीक है। माता जी गुरु महाराज के प्रति निष्ठा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है। सो दिस इज अ प्रोसेस वी लर्न, है ना, दिस इज अ प्रोसेस। आज जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होगा। आप वैष्णव के संग में रहोगे, आप उन वैष्णवों के संग में रहोगे जो अपनी गुरु निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। आप उन वैष्णवों के संग में रहोगे जो, जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं, जैसे हमने ये सॉल्टेड ब्रेड पढ़ी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए अपने गुरु महाराज के लिए। तो जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं या हम ऐसे वैष्णवों के संगा में रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी स्ट्रांग रहना है। जब कोई आपको बार बार कहेगा नहीं मुझे अपने गुरु महाराज के लिए ये करना है, मुझे अपने गुरु महाराज के लिए करना है, मुझे उनको सर्व करना है, मुझे भी सर्व करना है, तो कोई एक्साइटेड होगा। सिद्ध प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी प्रीचिंग क्या है, आपकी एक्साइटमेंट, जितना आप बंदरों की तरह उछलोगे उतना वो है। इट्स लेस देन अ मिनट, वी विल कवर द टॉपिक टुमारो मोर। ठीक है। सो योर एक्साइटमेंट ऑफ डांसिंग, योर एक्साइटमेंट ऑफ प्रीचिंग, आप कितना भक्ति में एक्साइटेड हो, वो दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड। बाकी भी प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, और टुमारो इन द क्लास आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। ठीक है। हरि बोल।